Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the NCERT solutions to the fifth chapter of class 10th chemistry, periodic classification and periodicity in properties. In this video we will discuss solutions to in-text exercises. So let's begin. First question is, did Dobinier's traits also exist in the columns of Newland's octaves? Compare and find out. जो डोबिनियर के ट्रेड्स थे वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स जो बने थे उसमें भी एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है. ओनली वन ट्रेड ऑफ डोबिनियर्स ट्रेड्स एग्जिस्ट्स इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. द ट्रेड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ डोबिनियर्स ट्रेड्स ऑल्सो अकर्ड इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. न्यूलैंड के ऑक्टेव्स जो बने थे यानी कि सेट ऑफ 8, उसमें से सिर्फ एक ही ट्रेड था, उसमें सिर्फ एक ट्रेड प्रेजेंट था फ्रॉम द डोबिनियर्स ट्रेड्स विच वॉज फॉर्म्ड बाय द 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. डोबिनियर्स ट्रेड्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में क्या था कि HFCl और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ पे एग्जिस्ट करा, लेकिन फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो बाकी ट्रेड को एग्जिस्ट नहीं किया. सिर्फ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एकमात्र ट्रेड था जो डोबिनियर्स ट्रेड में और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में कॉमन था. नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबिनियर्स क्लासिफिकेशन. डोबिनियर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी? ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. जितने भी एलिमेंट्स पता थे सभी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज अरेंज नहीं किया जा सका. मतलब सर्टेन सेट ऑफ एलिमेंट्स कुड ओनली बी अरेंज इनटू अ सीरीज, अ ट्रेड. 3 के सेट बने थे बट सारे एलिमेंट्स उसमें अरेंज नहीं हो पाए थे. नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स का जो लॉ था ऑक्टेव्स का, उसमें क्या लिमिटेशन थी? इट वॉज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट्स. पूरे अरेंजमेंट पे ये भी एप्लीकेबल नहीं था. इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. एलिमेंट नंबर 20 कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड आफ्टर कैल्शियम शोड नो रिजेम्बलेंस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अबव देम. और जो कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज पिछले एलिमेंट्स से रिजेंबल नहीं करती थी. दोज एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड आफ्टर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. और जो एलिमेंट्स ऑक्टेव्स ऑफ लॉ का जो था उसके डिस्कवर होने के बाद जो एलिमेंट्स मिले थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते थे. द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स क्लोरीन, फ्लोरीन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. निकल और कोबाल्ट ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में रखा गया सेम प्रॉपर्टी होने के बाद भी, लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन. और इसको ऐसा क्यों किया गया ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था. प्लेसिंग ऑफ द आयरन फार अवे फ्रॉम द कोबाल्ट एंड निकल विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन कुड ऑल्सो नॉट बी एक्सप्लेन्ड. और जहाँ पे आयरन जिसकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से मिलती जुलती हैं उनको भी कि आपस में साथ में नहीं रखा गया था. आयरन वॉज प्लेस्ड मच फर्दर देन कोबाल्ट एंड निकल, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था. Next question, use Mendeleev's periodic table to predict the formulae of the oxides of the following elements. Mendeleev's periodic table के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है. पहला है पोटेशियम. सो पोटेशियम ऑक्साइड इज इन ग्रुप 1, पोटेशियम इज इन ग्रुप 1, देयरफॉर ऑक्साइड फॉर्मूला विल बी K2O. सेकेंड इज कार्बन. कार्बन इज इन ग्रुप 4, सो देयरफॉर द ऑक्साइड विल बी CO2. Third is aluminium. Aluminium is in group 3, will be Al2O3. Then silicon is in group 4, will be SiO2, and barium is in group 2, it will be BaO. Oxide है valency 2 हर जगह, उसके अकॉर्डिंग में हमें फॉर्मूला बना दिया. Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev's in his periodic table? Any two. ऐसे कौन से एलिमेंट हैं गैलियम के अलावा which other have been discovered since that were left by Mendeleev's periodic table. Mendeleev periodic table के बाद डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के नाम बताने हैं. स्कैंडियम, जर्मेनियम, अदर अपार्ट फ्रॉम गैलियम. नेक्स्ट, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय Mendeleev इन क्रिएटिंग द periodic table. Mendeleev ने किस क्राइटेरिया पर बेस करके periodic table बनाया था? सो Mendeleev's periodic table was based upon the observation that the properties of the elements are periodic function of their atomic masses. मतलब कि अभी तक की इसके पहले के जितने भी टेबल्स थे वो भी और इंक्लूडिंग द Mendeleev's table was based on the
formula the principle that all the properties of the elements are repeated or based upon the atomic mass. मतलब कि it means elements are arranged in the increasing order of the atomic masses जिनकी प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल. अगर सारे एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन लेंथ के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होती हैं. मतलब कि द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास वेरी करने के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया है, अलग से ग्रुप क्यों बनाया गया उनके लिए? नोबल गैसेस आर इवेंट एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, देयरफॉर नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप. इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी अलग होती है, दे आर लेस रिएक्टिव, almost do not react with most of the elements, इसलिए they are kept in a separate group. Next, how could the modern periodic table remove various anomalies of the Mendeleev's periodic table? Mendeleev periodic table में जो issues थे वो modern periodic table ने कैसे हराए, कैसे उनको resolve किया? Mendeleev was unable to give the fixed position to hydrogen and isotopes in the periodic table. In the Mendeleev's periodic table, the increasing manner of atomic mass of the element is not always regular from one to its next. It was believed that the more fundamental property of the atomic masses could explain periodic properties than in a better manner. मतलब कि जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू Mendeleev, तो अब आइसोटोप भी एग्जिस्ट करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो अलग एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास अलग अलग हैं. तो एटॉमिक मास के अराउंड अगर अरेंज करेंगे तो एक ही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा बार बार, तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच रिपीट नहीं करती, नॉट रियली रिपीटेटिव आफ्टर द सर्टेन नंबर. तो इसलिए और हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी अकॉर्डिंग टू द Mendeleev's टेबल वाज आल्सो नॉट फिक्स्ड. तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना था. इट वॉज हेनरी मोजली who demonstrated that atomic number is of an element could explain the periodic properties in a better way than atomic mass of an element and arranged the elements in the increasing order of atomic numbers. Then it was found that the various anomalies of the Mendeleev's periodic table were removed by the modern periodic table. तो फिर मोजली ने बोला कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर अरेंज किया जाए तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से रिपीट होती है और कैन बी एक्सप्लेन इन बेटर वे. तो फिर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑल द एनोमलीज ऑफ द Mendeleev's टेबल विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास वर रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट, नेम टू एलिमेंट्स यू कुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर चॉइस? ऐसे दो एलिमेंट का नाम बताना है जिनके केमिकल एक्टिविटी मैग्नीशियम से सिमिलर हो और किस बेसिस पे चूज़ करेंगे. So calcium and strontium are expected to show the chemical reactions similar to magnesium. This is because the number of valence electrons 2 is same in all these three elements, and since the chemical properties are due to the valence electrons, they will show the same chemical reactions. कैल्शियम की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 होता है, स्ट्रोंशियम का भी 2 होता है, और जो हमको पूछा गया मैग्नीशियम उसका भी 2 होता है. तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसी के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो डिसाइड होती है. इसलिए मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम विल शो सिमिलर रिएक्टिविटी. नेक्स्ट, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. ऐसे 3 एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स. ऐसे 3 एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होते हैं. नियॉन, यानी कि ऑल विल बी इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, नियॉन, आर्गन एंड जेरन. नेक्स्ट, lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं. तो क्या इन तीनों के एलिमेंट एटम्स की जो एटम्स हैं उनमें सिमिलरिटी क्या है? पहला ये पार्ट है. तो द एटम्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में द एटम्स of all the 3 elements have only 1 electron in the outermost shell. Next, helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What
इफ़ एनीथिंग डू दियर एटम्स हैव इन कॉमन। हीलियम अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन बहुत कम रिएक्टिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है, अगर है तो क्या है? Both helium and neon have filled outermost shells. Helium is a duplet in its K shell, while neon has an octet in its L shell. हीलियम और नियॉन दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं, और मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने हैं। हीलियम में 2 पॉसिबल हैं, के शेल में इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नियॉन में 8 पॉसिबल हैं, इन द एल शेल इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन हीलियम एंड नियॉन। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which are the metals along the first 10 elements? Which are the metals among the first 10 elements? पहले 10 elements में metals कौन कौन से हैं? Lithium and beryllium are metals among the first 10 elements. By considering their position in the periodic table, which one of the following element would you expect to have maximum metallic characteristic? कौन से एलिमेंट की मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होगी बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल? Since beryllium lies in the extreme left side of the periodic table, beryllium is the most metallic among the given elements. Beryllium leftmost position पे रहता है, topmost leftmost, इसलिए it is इसका जो रिएक्टिविटी है, जो मेटलिक कैरेक्टर है, वो होगा मैक्सिमम लेफ्ट मोस्ट, इसलिए मोस्ट मेटेलिक। एज यू मूव राइट इट डिक्रीजेज, सो लेफ्ट मोस्ट जो बेरिलियम है दैट विल बी मोस्ट मेटेलिक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।